मध्य प्रदेश हम तो खुलेआम लगा रहे हैं, मुंह पर लगाएंगे, उनके सामने लगाएंगे, जो सही है सही बोलेंगे। उनकी सरकार बन रही है दोबारा? अरे कुछ नहीं बन रही है, वो ख्वाब देखे अब। मेरा नाम सुनीता चौधरी है। क्या समस्या आई जो जंतर मंतर पे आना हुआ आज हम ही सब लोग एकजुट हुए हैं। आज वाल्मीकि जयंती भी है और जो मजदूर किसानों की समस्याएं हैं उनको भी लेकर आए हुए हैं। क्या समस्या आ रही मजदूर? किसान बहुत परेशान है। किसान को जो है ना गन्ने का मूल्य बहुत कम है। नहीं, मोदी जी तो कहते हैं किसानों की जो है क्या नाम आय दुगनी कर दिया हमने। कहाँ दुगनी हुई है? किसान भूखमरी के कागार पर है। जहाँ किसान तो खुशहाल कहाँ है? किसान को उसकी फसल का पैसा कहाँ मिल पाता है? नहीं, आय तो दुगनी कर दी गई है ना, डाटा भी बता रहा है। सरकार खुद जो होता है ना किसान की फसल के रेट तय करती है, जबकि किसान को चाहिए कि अपनी फसल का रेट किसान खुद तय करे। चाहे गन्ने का रेट हो, चाहे गेहूं का हो, चाहे धान का हो, चाहे आलू का रेट हो, तो सरकारी मूल्य तय करती है, किसान को कहाँ मौका देती है। तभी तो हम कहते हैं कि किसान आयोग का गठन किया जाए ताकि किसान उसमें अपनी बातों को रख सके। मांग को लेके आई हैं। किसान आयोग का भी गठन किया जाए और जो लोन पास होता है उसके लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार कहती है हम किसान को लोन दे रहे हैं, उसकी फसल के लिए दे रहे हैं, लेकिन किसान दे कहाँ पाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बिजली है वो भी बहुत कम आती है, तो उनकी फसल सूख जाती है। और जब फसल सूख जाती है और जिसने लोन लिया होता है तो सरकार को तो किस्त चुकानी होती है ना, अगर नहीं देते तो उसकी ज़मीन को नीलाम कर लेती है सरकार। फिर आज जंतर मंतर की धरती से सरकार क्या संदेश देंगे? सरकार को यही कहने के लिए आए हैं, जगाने के लिए आए हैं सरकार को। सरकार सोई हुई है। गरीब मजदूर किसान है तो मजदूर है, मजदूर है तो किसान है, क्योंकि दोनों का ही आपस में रिश्ता है। जब किसान ही खुशहाल नहीं रहेगा तो मजदूर कहाँ से रहेगा? जब किसान को उचित रेट मिलेगा ना। सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर 900 कम कर दिया। सिलेंडर 903 का है आज भी। कल ही भराया मैंने, 903 रुपये लिए हैं। पहले 1110 या 15 रुपए का था, पहले कम तो करा ना। कहाँ कम किए? एक महीने के लिए कहाँ कम हुआ? कम नहीं, अभी भी है, एक महीने के लिए नहीं, अभी भी कम है। नहीं दीदी, ये कोई कम थोड़ा ही है। जहाँ 900 रुपये सरकार ले रही हो तो कोई कम थोड़ा ही है। गरीबों को राशन भी फ्री दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। क्या नाम? कम से कम सिलेंडर का जो रेट है बहुत कम होना चाहिए, 500 या 600 होना चाहिए, जिससे आदमी आराम से रोटी बना सके। गरीब आदमी बना नहीं पाता है, वो है ना आज भी लकड़ियाँ चुक कर लाता है, तब अपना भोजन बना पाता है। आप किसान की फसलों की बात कर रही हैं जो कि न्यूनतम मूल्य लागू है, लेकिन वही देखा जाए जो इंडस्ट्री एरिया में जैसे और भी कई चीज़ें पदार्थ हैं वो जो कंपनी बनाती है खुद तय करती है। अरे कंपनियों ने तो, सरकार ने तो जो ज़मीन है वही कंपनियों के हवाले कर दी थी। ये तो अगर किसान लड़ाई ना लड़ते ना तो ये सारी ज़मीनें किसान की तो नाम ही ख़त्म हो गया था। किसान का तो उनकी पहचान ही चली गई थी किसानों की। उसी मूल्य पे 13 महीने किसान बैठे रहे धरने पे। आपको याद है? पहले किसान धरने पर बैठा हुआ था। किसान तो समय समय पर आके सरकार को जगाता रहता है और सरकार किए हुए वादे को भूल जाती है। ज़मीन किसान की और फसल किसान उगाता है और उसका रेट है वो सरकार तय करती है। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि अपने फसल का रेट जो है किसान तय करे? वही तो मांग है। सरकार को चाहिए कि किसान जो उगाता है तो वही अपनी फसल का रेट तय करे। हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वो अपने रेट बताता है, हम दुकान पे आज बेच कर आते हैं और कल हम ही अपने मतलब उसको लेने के लिए जाएं तो वो अपने रेट बता देता है कि चावल 100 रुपये किलो। और किसान से क्या ख़रीदा जाता है? किसान से सिर्फ कितना 20 या 22 रुपये केजी ख़रीदा जाता है और वही चावल मार्केट में जाके 100 रुपये किलो के हिसाब से बिकता है।
और जहाँ किसान जो है ना, जहाँ किसान ही इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है किसान, क्योंकि किसान को इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो रात में भी जाता है और दिन में भी खेतों पर जाता है, उसको रात को सोने का समय भी नहीं मिल पाता। जो नील गाय आती है वो किसान की फसल को खा जाती है। नील गाय अब कम खाती है, जो गाय सरकार को जो है ना, सरकार को चाहिए कि जो गाय हैं जो गाय हैं, जो कुछ हमारा पशु है, घूमते हैं, किसान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या किसान को घर सोने का अधिकार नहीं है? किसान क्या 24 घंटे खेतों पर ही रहेगा? और जहाँ ट्वेलें लगी होती हैं किसानों के, यहाँ चोरियाँ हो जाती हैं, चोर आते हैं, मोटर चोरी करके ले जाते हैं। और गश्त जो है ना खेतों पे पुलिस की होती नहीं है, बस या तो किसान ही जाएगा, वो अपनी फसल की रखवाली खुद करेगा और अपनी ट्वेल की भी रखवाली खुद ही करेगा। वो फसल की रखवाली करे तो और बात कर लेते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? माया सिंह, कहाँ से आई है? MP से। MP से। बताइए अपनी समस्या, क्या क्या समस्या आ रही है? अरे बहुत समस्याएं हैं हमारे। बताओ, थोड़ा तेज बोलो, ऐसा लग बताइए। रहा खा के ही नहीं आया कुछ। अरे समस्याएं किसानों की, लाइट नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता समय में, बिजली नहीं मिलती है, फसल सूख गई किसानों की, पेंशन नहीं मिलती है गरीबों की, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती, विधवा पेंशन नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती पेंशन? MP में। MP में तो मामा ने अरे मामा ने 1300 कर दिया, 1300 तो 1500 रुपया लाडली बहनों का कर दिया है। जब तक चुनाव है, जब तक मिल रहा है, जब नहीं होगा वो भी कट जाएगा। कन्याओं के लिए भी उन्होंने कर दिया है। हाँ, वो तो सब कर दिए, वो जितना डबल कर कर दिए दिया हैं, उन्होंने। जितने बड़े बड़े लोग हैं उनके हो गए हैं, गरीबों के कुछ नहीं है। अच्छा, गरीब तो आज भी वैसे है, गरीब ही है। अच्छा, हाँ, गरीबों का अगर हो जाए भला तो आदमी काहे लड़े, काहे रोए इसका। भाई सुकन्या के लिए कई उन्होंने योजना चालू कर दी। सुकन्या वो योजना आज से नहीं, काफी दिनों से चल। 500 रुपए में सिलेंडर अब देंगे। लाडली बहनों को मिलेगा, जिसका बना है उसको मिलेगा, जिसका नहीं बना उसको नहीं मिल रहा है आज भी। भाई राशन तो आप लोगों को मिल ही रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे आज भी मजदूरी कर रहे हैं ये प्रदेशों में। सरकार क्या झूठ बोल रही है? झूठ बोल रही, सरेआम झूठ बोल रही है। अच्छा जी, हाँ जी। तो बताइए क्या क्या मांगे आप लोगों की, मुख्य मांगे? हमारी मुख्य मांगे यही हैं कि सरकार जो भी कार्य करे वो गरीबों के हित में करे, और उनका क्या नाम से छाटनी बनानी जो होती है कि बड़ों का बना दिया छोटों को हटा दिया, तो वो ऐसा ना करे। दो राह न चले, आप एक ही राह इल्जाम चले। लगा रही हैं मध्य प्रदेश सरकार हाँ, के मध्य मामले प्रदेश पे? को हम तो खुलेआम लगा रहे हैं, मुंह पर लगाएंगे, उनके सामने लगाएंगे, जो सही है सही बोलेंगे। उनकी सरकार बन रही है दोबारा? अरे कुछ नहीं बन रही है, वो ख्वाब देखे हैं अब, वो अब ख्वाब देखेंगे, अब वो सरकार नहीं बनने वाली है उनकी। इस बार वोट नहीं दोगी नहीं क्या देंगे। मामा को? किसको काहे करोगी? नहीं? अब जो आएगा देखा जाएगा, समय बताएगा उसके लिए कौन आ रहा है। अच्छा, अभी उसमें क्या बता दें कि कौन आ रहा है, वो समय के ऊपर नहीं डिपेंड मुख्य करता है। समस्या क्या क्या है आप लोगों से, जो मतलब आप? हमारे यहाँ की समस्या यही है कि गरीबों को जो पेंशन नहीं मिलती, उनकी पेंशन जो कट गई है उनकी पेंशन बनाई जाए, जो अति गरीब हैं उनका राशन कार्ड बनाया जाए, समय से बिजली दी जाए। बिजली नहीं मिलती किसानों को, और जितनी मतलब मध्य प्रदेश में जितना सूखा है उनका मुआवजा दिया जाए। ये सब बताइए आप। जय हिंद। क्या नाम है? पंकज मिश्रा। बताइए पंडित जी, कैसे आना हुआ जंतर मंतर पे? जंतर मंतर से महोदय जी किसानों मजदूरों की कुछ मुख्य मांगे हैं। जैसे कि देश में हमारे संगठन की पिछले 10 सालों से एक ही मांग है कि देश में किसान आयोग मजदूर आयोग का गठन किया जाए। देश में किसान आयोग मजदूर आयोग का गठन किया जाए। और ये जो भारतीय रेलवे का जो निजीकरण है, भारतीय रेलवे का निजीकरण या भारतीय रेलवे में जितना भी भ्रष्टाचार है, इसको जो है तत्काल बंद किया जाए। और दूसरी इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है महोदय जी कि ऑनलाइन गैम्बलिंग जो है, ऑनलाइन लॉटरी, मतलब हमारे देश के युवाओं को जो है सरकार जो है कुछ प्राइवेट कंपनियों की मेहरबानी से या साथ मिलकर हमारे देश के युवा वर्ग को जुआरी बनाने पे तुली है। मतलब सोशल मीडिया पे किसी भी आप देखोगे, टीवी चैनलों में आप देखो तो एक ऐड आता है कि आओ महाराज जंगली रमी खेलो। मतलब ये सरकार क्या देश के युवाओं को जुआरी बनाना चाहती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े कलाकार आके ऐड कर रहे हैं
जबकि जुआ खेलने से या करने से कोई युवा जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेगा जब तक उसके हाथ में रोजगार नहीं होगा। नहीं, रोजगार की जरूरत क्या है? भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो वो अपनी जगह है ना। के अंदर जो है महाकाल का कायाकल्प हो रहा है, तो और आप हिंदू की सरकार चल रही है, आप पंडित हो तो गए, उससे हिंदू क्या हुआ? विरोधी हो रहे हैं। हिंदू की सरकार चल रही तो अगर हिंदू गलत करेगा तो भी उसका विरोध ना करें। क्यों? आपकी सरकार है, हमारी राष्ट्र बनने वाला है, हिंदू आप राष्ट्र सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? ऐसा नहीं होता है ना कि जो चीजें गलत हैं, जो चीजें गलत हैं वो चीजें गलत हैं, और जो चीजें सही हैं वो चीजें सही हैं। क्योंकि देश में इस समय किसान आयोग मजदूर आयोग की गठन की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं ये किसानों की ज़मीनें जो है बैला फुसला कर किसी भी तरीके से ये उनकी ज़मीनों को हथियाने की कोशिश कर रही है। भाई ये सरकार जो है, जो इनका अंदेशा ये है कि किसान जो मजदूर हमारे किसान के बेटे हैं ये उनको नौकर बनाने पे तुली है। मजदूर मतलब नौकर रहो। भाई इस सरकार ने किसानों की आय कहाँ डबल की है बताइए हमें, बताओ क्या कहाँ डबल की है? डबल कर दिया है। कुछ नहीं कि गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसी भी मामले में। हम बता दें आपको, उत्तर प्रदेश अयोध्या की बात बता रहे हैं, यहाँ कोई भी शिकायत कितनी भी करो कोई जांच कुछ नहीं, ऐसे ही आख्या लग जाती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार। अब जैसे दीदी हमारी बता रही थी कि गाय भैंस जो है फसलों को नुकसान करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सरकार देती है गौशाला बनाने के लिए, लेकिन ग्राम प्रधान सरपंच सब ढकार जाएंगे। भाई जब गौशाला बनेगी नहीं तो हमारा पशु घूमेंगे कहाँ? हजारों लाखों गौशाला बना दिए गए, कहाँ बना? पेपर में है, दिए जाते थे, 50 पेपर में है, वो सब पेपरों में है। पहले गऊ को काटते थे, अब गऊ तो कम से कम सुरक्षित हैं। कहाँ सुरक्षित है? आज भी जाओ रात के समय सुल्तानपुर हो गया, अयोध्या साइड में आप देखो पशु ऐसे ही घूम रही हैं। वो पेपर में सब बन गया है, गौशाला भी बनी है, उनको चारा भी जा रहा है, पानी की व्यवस्था भी है, लाइट भी है, सब व्यवस्था है, लेकिन जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पे जो है कोई चीजें नहीं है। और ऑनलाइन के जरिए जो है काफी मात्रा में फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि देखिए क्या होता है, फ्रॉड हो रहा है, खाली पेपर पे ही काम है। तो इसलिए माफिया सर कांप रहे हैं, प्रदेश छोड़ के दरबदर हो रहे हैं, आपको इससे खुशी नहीं हो रही? तो देखिए माफिया दर बेदर हो रहे हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन जो चीजें गलत हो रही हैं तो उसका भी तो विरोध करना। जो चीजें सही है उसका समर्थन करो, जो विरोध, क्योंकि हमें किसी राजनीति से, क्योंकि राजनीति क्या है, राजनीति कभी किसी की नहीं होती है। आप बाबा की सरकार से खुश हैं? हम सरकार से उनके कुछ कार्यों के लिए खुश है, लेकिन ये जो अनियमितताएं हैं, जो गलतियां हैं, तो इसके लिए तो हम खुश नहीं हो सकते ना। अभी उन्होंने एक नई योजना आपको पता नहीं लागू कर दिया है, ड्रोन से जाएगा गाँव के अंदर, पूरा जो है गाँव मैपिंग करेगा, मैपिंग करेगा, उसके बाद उसी आधार पे जो है जमीन विवाद का निपटारे के लिए किया है, लेकिन उसका स्वागत है। लेकिन अभी जो चीजें हैं, जो चीजें गलत हो रही हैं, आज भी जैसे भी धान की खरीदी बिक्री का माहौल आ रहा है, इसमें आप देखिए, इसमें भी जो है मंडियां जो होती है, इसमें भी सब प्राइवेट दलाल के। और उस समय जब इनको अनाज जाता है मंडियों में जाएगा तो उस समय अभी कभी बोरी नहीं है, कभी तोलने वाला नहीं है। मतलब उनको इतना, किसानों को, जो किसान 15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आएगा वो बेचारा कितना दिन रुकेगा? मजबूरी में वो प्राइवेट दलालों को दे देता है अनाज। आपका कहने का मतलब पिछली सरकार से ये वाली सरकार अच्छी नहीं है? कुछ कामों में ठीक है, लेकिन बाकी जो किसानों की, जो महिलाओं की या जो भी समस्याएं हैं, इस पे विशेष ध्यान, और जो सरकारी अधिकारियों द्वारा जो गलत आख्या लगा दी जाती है, जांच नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वो ऊपर तक पहुंचा नहीं पाते हैं, जो नीचे अधिकारी हैं, जो नीचे बैठे हुए हैं ना, तो वे क्या करते हैं, उनको फाइलों में ही दबा देते हैं, ऊपर तक बात पहुंच नहीं पाती है। मुख्यमंत्री तो बहुत अच्छे हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है उत्तर प्रदेश के, लेकिन जो नीचे बैठे हुए हैं ना, वो फाइलों में दबा देते हैं, वो ऊपर तक पहुंचने ही नहीं देते उसकी आवाज़ को। यानी सरकार तक आवाज़ नहीं जाती है। सरकार तक आवाज़ जाती नहीं है। तो क्या संदेश देंगे आप? भाई यही कहेंगे, जो निचले अधिकारी हैं ना, कोई भी उनके पास अपनी शिकायत लेकर जाता है, कोई कंप्लेंट लेकर जाती है, तो उसकी जो जांच है वो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष करनी चाहिए। और जो भी बनता है, जो भी केस बने, कोई किसी के ऊपर FIR दर्ज होती है, जो भी होती है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ज्ञापन आप यहाँ से किस किस को देंगे? ज्ञापन जाएगा प्रधानमंत्री को जाएगा, और इसको राष्ट्रपति को जाएगा, और गृह मंत्री को जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर आती है।
सड़कों पे भी महिलाएं चल रही हैं, वो भी सुरक्षित नहीं है। रात के समय में ना डर लगता है महिलाओं को।